हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q क्या होता है? हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। और रेशनल नंबर्स में फिर मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आए। तो मैंने यहाँ पे आपको 9 को 2 से डिवाइड करके बताया था, तो जिसका आंसर मेरा आया था 4.5। ये हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो गया था। तो जो हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और जिसका रिमाइंडर ज़ीरो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर सेकंड मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जो कंटिन्यू चलते चले जाते हैं और कभी भी उनका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 10/3। मैंने 10 को 3 से डिवाइड करा, जिसका मेरा आंसर आया 3.333 और ये आगे हमारा कंटिन्यू चलता चला जा रहा था। फिर मैंने आपको बताया कि इसको मैंने बार से शो करा था। बार का मतलब क्या होता है? ये जो हमारा 3 है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक। फिर मैंने आपको बताया 4.17। अगर 7 के ऊपर बार लग रहा है तो वो क्या है? हमारा 7 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है। तो हमारे जो डेसिमल्स थे, जो हमारे रेशनल नंबर्स थे, वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड थे? 2 टाइप्स में। एक तो था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी डेसिमल्स होते हैं या जो भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैव। इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि किस टाइप का ये डेसिमल है। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 100 को हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से। ठीक। यहाँ पे हमारी 2 डिजिट है और ये है हमारी 3 डिजिट, तो इसका इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट से हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। पहले पॉइंट लगाएंगे फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। 300 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, कितना बचा हमारा? 60। हमने जो पॉइंट लगाया था उससे हमें एक और 0 मिलेगी। कितनी बार जाएगा अब? 6 बार। क्या आया हमारा आंसर? हमारा रिमाइंडर 0 बचा और हमारा आंसर क्या आया? 0.36। तो ये जो हमारा डिवाइड है वो पूरी तरीके से कट चुका है और हमारा रिमाइंडर 0 है। इस डेसिमल को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल। सेकंड क्वेश्चन है 1/11। 11 से हम किसको डिवाइड करेंगे? 1 से। ये 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अभी भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि हमारा 11 बड़ा है और 10 छोटा है। तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर एक 0 यहाँ पे लगाएंगे। अब कितनी बार जाएगा ये? 9 बार। 99। 100 में से 99 गए, हमारा बचा 1। पॉइंट से हमें एक 0 मिलता है। अब ये छोटा डिजिट है, यहाँ पे 10 है और ये 11 है। तो हम फिर से एक यहाँ पे 0 लगाएंगे और एक 0 हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा? 9 बार। इसको माइनस करेंगे, हमारा आएगा 1। फिर पॉइंट से हमने 0 लिया और एक 0 हमने यहाँ पे लगा के लिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 9 से जाएगा ये 99। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हमारा कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। 1 हमारे रिमाइंडर में आ रहा है, फिर हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, फिर 9 लेते हैं। तो ये क्या है? हमारा रिपीटिंग। ये हमारा रिपीट हो रहा है। 09 09 09। इसको डिवाइड करने पर हमें क्या, हमारा क्या आंसर आया? 0.090909। और इसको हम किसकी तरह लिख सकते हैं? 0.09। इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं क्योंकि हमारा 090909 बार बार रिपीट हो रहा है। इस डेसिमल को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 32, 32 प्लस 1 33, 33 अपॉन 8। अब हमें 33 को 8 से डिवाइड देना है, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, 8 4 जा 32, यहाँ पे बचा हमारा 1, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे यहाँ पे बचा हमारा 2, पॉइंट से हमें एक 0 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 8 2 जा 16, कितना बचा हमारा यहाँ पे 4, पॉइंट से हमें एक और 0 मिलता है, 8 5 जा 40। तो ये हमारा डिवाइड पूरी तरीके से कट चुका है और हमारा रिमाइंडर 0 बचा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना है 4.125। इस डेसिमल को हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका फोर्थ पार्ट है 3/13, 13 से डिवाइड करना है हमें 3 को। तो ये जो हमारा 3 है वो 13 से डिवाइड नहीं जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा 13 2 जा 26, कितना बचा हमारा यहाँ पे 4, पॉइंट से हमें 0 मिल गया, अब जाएगा ये 3 बार, 13 3 जा 39, यहाँ पे आएगा हमारा 1, पॉइंट से हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब जो हमारा 10 है वो तो है छोटा और 13 है हमारा बड़ा, तो एक हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा 7 बार, 13 7 जा 91, यहाँ पर आ गया हमारा 9, 100 में से 91 जाएंगे बचेगा 9, पॉइंट से हमें 0 मिल गया। अब जाएगा ये हमारा 6 बार, 13 6 जा 78, कितना बचा 12, पॉइंट से हमें 0 मिल गया। अब कितनी बार जाएगा ये 9 बार, आ जाएगा 117, कितना बचा 3। तो अब देखिए जहाँ से हमने शुरू करा था हम फिर से वहीं पे पहुँच गए। अब मैं फिर से यहाँ पे 0 लगाऊंगी, वही 26 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, वही हमारा रिपीट होता चला जाएगा। यानी कि ये जो हमारा पूरा नंबर है ये दोबारा से रिपीट होगा। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ना तो हमारा इसमें रिमाइंडर 0 बचा है, ठीक है, तो इस वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिफ्थ पार्ट है इसका, 2 को हमें डिवाइड करना है 11 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, 20 में से 11 जाएंगे हमारा बचेगा 9, पॉइंट से हमें 0 मिल गया, कितनी बार जाएगा 8 बार, 11 8 जा 88, कितना बचा यहाँ पे 2। फिर से हमारा यहाँ पे वही सेम, यहाँ पे हमारा 2 है और हमने शुरुआत कहाँ से करी थी 2 से। फिर अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमें 20 मिल जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, तो ये हमारा जो 18 है 1 8 है ये बार बार क्या हो जाएगा रिपीट होगा। तो इस वाले डेसिमल को क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो रिपीट होते हैं और जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। 6 पार्ट है इसका, 400 से हमें डिवाइड करना है 329 को। 329 हमारा छोटा नंबर है, 400 हमारा बड़ा नंबर है, तो डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा 8 बार, कितना आ जाएगा 3200, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 90, पॉइंट से हमें 0 मिल गया। अब कितनी बार जाएगा 2 बार 800, 900 में से 800 गया, कितना बचा 100, पॉइंट से हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा 2 बार 800, अब कितना बचेगा 200, पॉइंट से हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना आ जाएगा हमारा 2000, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। अभी इस वाले डेसिमल को हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी सॉल्व किया हुआ है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एनसीईआरटी का। यू नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 का बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7
आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। इसमें कह रहा है कि हमारे 1.1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857। तो वो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है, और इसमें हमें इसको डिवाइड करके नहीं दिखाना है। तो इसमें हम करेंगे, जैसे 1/7 की वैल्यू क्या है हमारी, 0.142857। अब ये जो हमारा 2/7 है, इसको क्या करते हैं, हम ब्रेक कर लेते हैं। 2/7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा हमारा, 2/7 या 2/7। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1/7 से, और 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857 का बाहर। ठीक है, इसको हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.285714। आया समझ में। फिर अब 3/7 को देखते हैं। 3/7 इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई होगा हमारा 1/7। तो अब यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1/7, और 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 का बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 0.428571। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 4/7। 4/7 को भी हम ब्रेक कर लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई होगा हमारा 1/7 से। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/7 की जो हमें वैल्यू गिवन है, 0.142857। ठीक है, इसका बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है 0.571428। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5/7। 5/7 को हम ब्रेक करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई होगा हमारा 1/7 से। 5 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1/7 की वैल्यू से, 0.142857। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 0.714285। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6/7। इसको ब्रेक करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई होगा 1/7 से। 6 का मल्टीप्लाई होगा 1/7 की वैल्यू से, 0.142857। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है 0.857142।